बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तंदूरी चिकन स्टीम रोस्ट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको हम घर के सादे मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। इसके अंदर कोई भी बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर भी इतना लजीज़ बन के तैयार होता है कि इसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही जूसी टेंडर चिकन बन के तैयार होता है और बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन तिक्का कट लिया है मैंने। इसको धो के अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया था, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डीप कट्स लगा लेंगे कुछ इस तरह से। दोनों तरफ से आपने कट्स लगा लेने हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 पीस हैं ये, तो बस इसको मैं कट्स लगा लूँगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम ले लेंगे छोटा सा बाउल। इसके अंदर मैंने लिया है कलर, 2 तरह के कलर लिए हैं, क्योंकि तंदूरी कलर जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। तो जर्दा फूड कलर लिया है और रेड कलर लिया है मैंने, तो उन दोनों को मिक्स कर दिया है। उसके अंदर हम ऐड करेंगे सिरका 1.5 टेबल स्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब ये हम सबसे पहले चिकन के ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरीके से आपने लगा लेना है। इससे क्या होगा, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा लगेगा। जिस तरह से बाज़ार में हमें मिलता है ना, बिल्कुल वही लुक आएगा इसका। अगर इसको हम मसाले में ऐड कर देते, इस कलर को ऐड कर देते, तो फिर वो ऊपर ही ऊपर रहता है, कलर अंदर तक नहीं जाता है। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने सिरका बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। इसको लगा के हम साइड पर रखेंगे। इतने हम मसाला तैयार कर लेते हैं इसका मैरिनेशन। इसके लिए मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, या फिर आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये कलर के लिए ऐड किया है मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो इसका मैरिनेशन ये रेडी है। अब ये मैरिनेशन ले लेंगे और इसको आपने अच्छी तरीके से इन सब पीसेस पे लगा देना है। और जो ये हमने डीप कट्स लगाए थे उसके अंदर आपने अच्छी तरीके से लगाना है। अच्छा सा मसाज कर दीजिएगा इसके ऊपर, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपको अच्छी तरीके से इस पर मसाज करना है, ताकि ऊपर नीचे अच्छी तरीके से मसाला लग जाए। अब इसको आप क्लिन से कवर करें। उसके बाद आप 2 घंटे का इसका मैरिनेशन टाइम है, आप लोग रख सकते हैं। कम टाइम हो तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या फिर ज़्यादा टाइम है तो आप एक पूरा रात के लिए भी रख सकते हैं इसको। तो मतलब जितनी देर जितना अच्छा टाइम देंगे ना, ये उतने अच्छा बन के तैयार होगा, क्योंकि आपको पता है सारा अंदर तक मसाला चला जाता है इसके। और फिर आप जब बनाएंगे तो बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसको तकरीबन मैंने 2 घंटे दिए थे, फ्रिज में रख दिया था। गर्मियाँ हो तो फ्रिज में रखा करें, और अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको काउंटर पर छोड़ सकते हैं। अब पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, ताकि इसी के अंदर इसके ऊपर कलर भी आ जाएगा। और उसके बाद हमने जो हमारा वो प्याला था जिसके अंदर मसाला लगा हुआ था, उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन आधा कप के बराबर, और वो ऐड कर दिया। इसको हमने रख दिया था 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। 20 मिनट बाद आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से पका लेना है। लेकिन ये मैं बता दूं, 20 मिनट के अंदर ये गल के तैयार हो गया था। 20 मिनट बाद मैंने इसको थोड़ी सी हाई फ्लेम पे पका लिया था टर्न करके, ताकि जो ये पानी है वो जल्दी से ड्राई हो जाए इसका, और क्या कहते हैं इसके ऊपर कलर जल्दी से आ जाए। तो ये देखिए ये इस वक्त गल चुका हैगा और बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। बस मैं इसका पानी ट्राई करूँगी और उसके बाद इसको कलर दे देंगे हम।
तो देखिए इसका पानी ड्राई हो गया। अब मैं इसका ढकना हटा के उसको पका लूँगी, लेकिन इससे पहले हम इसको टर्न कर लेंगे अच्छी तरीके से। दोनों तरफ से हमने इसको बराबर से कुक करना है। और पानी बस थोड़ा सा ही रह गया था तो फिर मैंने इसको टर्न कर दिया था। और ऑयल हमने स्टार्टिंग में इसलिए ऐड किया था ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए, हमें अलग से इसको फ्राई ना करना पड़े या फिर ग्रिल करने की ज़रूरत ना हो। तो देखिए ऑयल की वजह से ये अच्छे से कलर भी आ जाता है और ये तैयार हो गया है बनके। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ, रायते के साथ। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ये इतना मज़ेदार बनके तैयार होता है कि आपके घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने घर में बनाया है। और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसको मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितना अच्छा टेंडर बनके तैयार हुआ है, बहुत जूसी बनके तैयार हुआ था। और मसालों का जो फ्लेवर था वो अंदर तक था इसके ना। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।